हम लोग दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तूने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। प्रत्येक बहन भाई के साथ हो, बेटे बेटियों के साथ हो, माता पिता के साथ हो। पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, अच्छा चारा पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज की आराधना प्रार्थना पर, आज के गीतों पर तेरी आशीष चाहते हैं और तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। प्रत्येक बहन भाई के द्वार खुले मेरे परमेश्वर, जो द्वार बंद है द्वारों को पिता तेरे लहू से खोल देते हैं। तेरा लहू शक्तिशाली लहू है मेरे परमेश्वर, जो शैतान दुश्मन दोनों पर भारी पड़ता है। जो बहन भाई इस समय मेरे परमेश्वर अपने मोबाइल या टीवी पे देखते हैं प्रभु, उनके भी जीवनों में मेरे परमेश्वर आप चमत्कार करें, उनके घरों में आशीष हो जाए मेरे प्रभु। वो लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने और पहला स्थान तो जीवित परमेश्वर को देने वाले हो। हाँ पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा है, आपका हृदय से धन्यवाद, आपका स्वागत है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। समय होगा, हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। अपना सब शांति बनाए रखें, अपनी आंखें बंद करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है प्रभु। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर यीशु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ प्रभु हमारे जीवनों में होकर कार्य करे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। ये स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को हम सब के लिए दे दिया मेरे प्रभु, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए मेरे पिता। तूने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने जीवित रखा, तूने हर एक दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करें मेरे पिता। तेरी बड़ाई अगम है मेरे प्रभु जी, तेरी बातें मेरे पिता सत्य है मेरे पिता। प्यारे प्रभु, तेरा लहू पवित्र है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो हम सबको प्रभु पवित्र बनाता है मेरे परमेश्वर। तूने जगत से इतना प्रेम किया, अपने आप को हम सब के लिए पिता दे दिया प्रभु। तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा मेरे परमेश्वर, और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया मेरे परमेश्वर। तू पिता के दाहिने बैठा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता, तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने रास्ते में हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने प्रभु जी अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर तू अपनी आत्मा का मस्सा दे मेरे परमेश्वर। हर एक की दुख और चिंताओं को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। बीमारी के बिस्तरों को यीशु राजा पलटते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती पिता। जो मेरे परमेश्वर बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों में आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उनको तो अच्छी जॉबों से आशीषित कर पिता। जो मेरे परमेश्वर पिता तेरा कार्य करना चाहते हैं पिता, उनकी भी तो सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है मेरे परमेश्वर। कौन है जो तेरे कार्य को रोक सकता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। उनके रास्ते से हर रुकावट बंधन को यीशु तू अपने परमेश्वर लहू के द्वारा तोड़ दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। और जिनकी शादियाँ हैं मेरे पिता, उनकी शादियों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक भली वस्तु की घटी कमी को पूरा करना मेरे परमेश्वर। किसी भली वस्तु की घटी ना हो मेरे परमेश्वर। मौसम को अपने निरंतर में रखना मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर पिता तुझ पर विश्वास रखते हैं परमेश्वर, उनके भरोसे पिता परमेश्वर कभी टूटे ना पिता। वो ऊंचाइयों पे पहुँचे मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे प्रभु।
तेरे मार्गों से और तेरे वचनों से कभी दाएं और बाएं ना भटके मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता हम प्रभु जी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सच्चा और जीवता है उस पर ही पिता परमेश्वर भरोसा नहीं रखते हैं पिता। उसके बताए रास्ते पे नहीं चलते, उससे बताए वचनों पर नहीं चलते पिता। उन्हें बुद्धि और समझ दे परमेश्वर। प्यारे पिता, उनकी जिंदगियों से भरमाने की आत्माओं को दूर कर मेरे परमेश्वर। जो तेरे वचन को उनके हृदय से चुरा ले जाता है, वो दुष्ट शैतान को तेरे खून से बांध देते हैं कि उनकी जिंदगियों से बंधे और थकने में चले जाएं। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितनी बहन बेटी परमेश्वर गर्भवती हैं, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं मेरे पिता, उनकी बंद कोख यीशु तेरे नाम से खुल जाए पिता। जिन पे बेटा नहीं, तू बेटे की आशीष दे परमेश्वर। सारे बंधनों को तू दूर कर दे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। अपने वचन की सामर्थ से भर पिता। उनके होठों को छू पवित्र कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता। बोलने का हयात दे पिता। अपनी हिम्मत और ताकत से परमेश्वर पिता तू चला मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारा जीवन प्रभु यीशु तेरी परमेश्वर महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, सारी बातों पे प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप अपने वादे के खरे परमेश्वर हैं। आप यहोवा रफ़ा हैं मेरे परमेश्वर। आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। पूरी मंडली पर तेरी बड़ी आशीष हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मनुष्य पाप में क्यों फंस जाता है। मनुष्य जो है पाप में क्यों फंस जाता है। इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 15वीं आयत, यदि वो उस देश के विषय में सोचते जिससे वो निकले थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता। थोड़े दिनों का सुख क्षणिक आनंद होता है। थोड़े दिनों का जो सुख है वो थोड़े पल का आनंद होता है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको थोड़े समय के लिए आनंद नहीं, हमें युगान युग के लिए आनंद चाहिए। हमको ऐसा जीवन जीना है कि हमारा आज भी अच्छा रहे और हमारा कल भी अच्छा रहे। और शैतान की सारी युक्तियों के लिए हम लोग ना कह दें और परमेश्वर के बताए हुए काम को, बताए हुए रास्ते पर चलने में हम लोग अड़िग हो जाएं, मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया, आमीन। जो पाप है ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालेलुया, मोहित कर लेता है। आमीन। आपने कभी देखा है लोग नदी के किनारे या किसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो जो मछली पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने कांटे के ऊपर थोड़ा सा कुछ खाने की चीज लगाते हैं। जब वो उसमें खाने का लगाते हैं तो जैसे उसको पानी में डालते हैं तो मछली देखती है, ओह बड़ा मेरे लिए तो भोजन तैयार है, और तुरंत उसको जैसे खाती है। जैसे उस कांटे को पकड़ती है, पकड़ते ही उसको पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ घट गया। फिर वो, क्योंकि उसको लालच था कि मैं इसको खाऊंगी और तृप्त हो जाऊंगी, जैसे ही वो उसको खाती है तो कांटा उसमें फंस जाता है। फिर वो कांटे से बचने के लिए फड़फड़ाती है, कोशिश करती है मैं इसे छोड़ जाऊं, परंतु जितना अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है वो कांटा उसके जीवन में इतना फंस जाता है कि लास्ट में उसको मरना ही पड़ता है। वही हाल इंसान का है। शैतान
थोड़ा सा हरा हरा दिखाता है, उसके बाद जो हमारे पल्ले होता है उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो हमको सबसे बड़ी बात पाप से बचना है, पाप से बचना है। लालच से बचे रहेंगे तो सब चीज़ से बचे रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई मरता है तो लालच में ही मरता है। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। वर्जित जो फल था, जो हवा ने देखा, देखने योग्य था, चाहने योग्य था, खाने योग्य, परमेश्वर ने तो मना किया था। हालेलुया। मनभाव था, उसने तोड़ा, खुद खा लिया और अपने आदमी को भी खिला दिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर की नजरों में पाप हो गया। वो पाप आज तक हम सबको भुगतना पड़ रहा है। पहले आदम के द्वारा पाप आया, जब यीशु मसीह आया उसके द्वारा उद्धार आया। आज जो हम लोग उद्धार पाए हुए बहन भाई हैं, हमको जो उद्धार पा लिए उनको लालच से परमेश्वर ने परे कर दिया है। अब वो लालच नहीं करते, उनको पता है मेरा आज भी परमेश्वर का है और मेरा कल भी परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको किसी भी प्रलोभन में फंसने की जरूरत नहीं, किसी भी लालच में फंसने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमको स्वतंत्र बनाया है और वो चाहता है, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया तो उसने हमें स्वतंत्र बना दिया, क्योंकि हमारी एवज में जो दुख थे, जो परेशानियां थी, जो पीड़ाएं थी, उसने उठा ली और हमको पूरी रीति से स्वतंत्रता दी है। हम उस स्वतंत्रता का आनंद तब उठा पाएंगे जब हम परमेश्वर को सुबह उठेंगे पहला स्थान देंगे, रात को सोएंगे तब भी पहला स्थान देंगे। तो शैतान हमारे मध्य में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 उसकी 16वीं आयत, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का अहंकार, ये पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से है। परमेश्वर ने तो अपने आप को नरमता और दीनता में रखा है। क्या हम लोग प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। जब हम उसकी वाणी को पढ़ेंगे, जब हम उसके जीवनों को देखते हैं, यदि हम उसके जैसे बनना चाहेंगे, उसके जैसे चलना चाहेंगे, हालेलुया, आमीन, तो हमारे जीवन में कभी अहंकार नहीं होगा। घमंड, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये सब शैतान के काम है। परमेश्वर तो चाहता है कि लोग नम्रता और दीनता का जीवन जिए। जो लोगों ने झुकना सीखा है, परमेश्वर ने उनको फलवंत किया है। आमीन। आपने देखा होगा जिस पेड़ में फल होते हैं उसमें बहुत पत्थर मारते हैं, नहीं? और जिस पेड़ में फल नहीं होते उसको तो कोई देख के भी राजी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तो हरा भरा हूं, तब मेरे साथ ऐसा हुआ है। आमीन। तो सूखे पेड़ के साथ क्या होगा? आमीन। हमको परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। हमको पाप में नहीं फंसना। जब कभी पाप हमारी आंखों के, हमारे जीवनों में अंदर एंट्री करने की कोशिश करे तो हमको कहना है, यीशु बचा। वो तुरंत हमको उस पाप से, उस दुख से, उस समस्या से, उस एक्सीडेंट से बचा लेगा, उस घातक बीमारी से भी बचा लेगा। जो काम वैद्यों से और डॉक्टरों से, हकीमों से नहीं हो सकता, वो आपके मुंह में जो जवान है, जब आप बोलेंगे प्रभु बचा, तो वो बचाने की आज भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आज भी वही नहीं? हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर है और हमारे बाल बच्चों का भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 24वीं आयत, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लोगों में पैदा हुआ, पर पला बड़ा कहां पर? फिरौन के घर में पला बड़ा।
मूसा को पता लग गया कि मैं ये जो दुख उठा रहे हैं लोग, ये जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं तो इनका बेटा हूं। तो उसने राजा का बेटा होना अस्वीकार कर दिया और दुख उठाना, उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने पहला स्थान दिया। आमीन। ऐसा होना बड़ा कठिन है। प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि मैं जब यरूशलेम जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा और मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा, उसको पता था। मूसा को भी पता था कि जब मैं राजपाट छोड़ दूंगा और मैं इन लोगों से मिलूंगा तो मुझको भी मिट्टी की ईंटें बनानी पड़ेंगी, बंधुआ मजदूर के समान इनके साथ रहना पड़ेगा। और उसने अच्छे महलों को छोड़कर उन बंधुआ मजदूरों के साथ रहना पहला स्थान दिया, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना कठिन तो पड़ता है, परंतु आनंद युगान युग का मिलता है। आज मूसा का नाम बाइबल में पाया जाता है। परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर की बेहतर बेटे बेटियों के साथ मूसा आज पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने राजा को ना और गुलामों को हाँ कहना अच्छा चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना अच्छा समझा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा समझा, परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ दुख ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप कह सकते हैं मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उसने मसीह के कारण निंदा होने को मिस्र के धन और भंडारों की अपेक्षा से बढ़कर उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसके पास मिस्र देश के अंदर मूसा के पास सब कुछ था, धन दौलत ताकत सामर्थ सब कुछ था, परंतु उसने सबको ठुकरा कर परमेश्वर के लोगों के साथ रहना, उनके साथ आगे बढ़ना पहला स्थान दिया। हालेलुया। आज आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, यदि आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति मसीह यीशु का प्रचार कर रहा है, उसको कोई सता रहा है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि कितनी भीड़ के बीच में आप उसके साथ हैं, परंतु आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं ये जानकर कि ये मेरे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति है, चाहे उसकी भाषा कोई भी क्यों ना हो। आमीन। जब मैं नया विश्वासी हुआ, नए विश्वासी पूरा जोर रहता है, उसके अंदर पूरा जोश भी रहता है। मेरे को किसी का फोन आया, मेरे पर राजदूत बाइक थी, मेरे को फोन आया कि 3 सेक्टर में कोई व्यक्ति ड्रग्स बांट रहा है और उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है पीटने के लिए। पता नहीं बाइक कितनी जल्दी से वहां पर पहुंच गई हमारी, और पहुंच के उसमें ब्रेक भी नहीं लगे, विरोधी लोगों में वो घुस गई अंदर। तो अंदर घुस गई तो उसको मैंने बोला, भैया क्या बात हो गई, कैसे भीड़ इकट्ठी हो रही? बोला ये यीशु मसीह के ना किताबों को बांट रहा है, लोगों को यीशु मसीह का बारे में बता रहा है। मैंने कहा ला भाई मेरे को दे। उस व्यक्ति जो बांट रहा था, मैंने उससे बोला तू मुझे दे दे, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं तो ढूंढ रहा था कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे यीशु मसीह की किताबें दे दे। मैंने उससे वो किताबें ले ली और लेने के बाद मैं उसके साथ खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पता लगा आहिस्ता आहिस्ता करके सारी भीड़ वहाँ से चली गई। कितना सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। हालेलुया। आपको भी सुकून मिलता है जब आप कहीं दूर होते हैं, जब आपको पता लगता है ये बहन यीशु मसीह पे विश्वास करती है, भाई यीशु मसीह पे विश्वास, दिल में बड़ी खुशी होती है। क्यों सिंह भाई? होती है ना। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। इब्रानियों की पुस्तक 3 उसकी 13वीं आयत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति
पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। बहुत लोग पाप में पड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। उनकी समझ में आ जाता है कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो वो अपने बुरे कामों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। जो लोग शराब पीते हैं उनको पता है कि मैं जो पीता हूं, मैं जो खाता हूं, ये बुरी चीज है, फिर भी पाप उनको उधर खींच के ले जाता है और वो उस नशे में लुप्त हो जाते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, चाहते भी हैं कि हम, हे परमेश्वर मेरी जिंदगी से नशा चला जाए, ये मेरी जिंदगी में चोरी है, चोरी मेरी जिंदगी से निकल जाए, मैं ये बुरी सोच रखता हूं मेरी जिंदगी से निकल जाए। निकलेगी तो तब जब भैया तुम बुरी चीजों पर हाथ ही नहीं डालोगे। आमीन। शराब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, पाप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु हमको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के नाते हमको पाप को और नशे को, दोनों को लात मार देनी है। नशा करने वालों के घर कभी अच्छे नहीं रहे। पाप करने वाले लोगों के हाथ में रोटी भी नहीं रहती, मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें रुक जाती हैं। परमेश्वर कब आशीष देता है? जब कोई बुरा व्यक्ति अच्छी ओर लग जाता है, तब परमेश्वर अपने आकाश के भंडार खोलकर उसको अपरंपार आशीष की बारिश करता है और उसके अन्न पर, जल पर, धन पर, बच्चों पर, बेटे बेटियों पर, परिवार पर आशीष होती है। आमीन। इसलिए हर एक बुरे काम से हमको बचना है, हर एक नशे से बचना है। नशा लोगों को आकर्षित करता है। नशे के बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आप कभी ठेके की दुकान, दारू के ठेके के आगे से निकल के जाएंगे तो आपको सुंदर सुंदर फोटो लगी मिलेंगी। वहां पर किसी कंकाल की फोटो लगी मिलती है क्या? वहां लिखा हो यदि तुम पियोगे तो जैसे कंकाल हो जाओगे, ऐसा नहीं। वहां लिखा रहता है यदि तुम पियोगे तो आप शाहरुख खान बन जाओगे, आप सलमान खान बन जाओगे, ऐसे फोटो लगे रहते हैं वहां पर। तो भैया हमको ये दुनियावी बातों से बचना है। तुम यदि आज नहीं बचे तो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे इस नशे से। तुम्हारा तो नाश होगा ही होगा, साथ साथ बच्चों का भी नाश हो जाएगा। इसलिए आज पन कर ले, आज मन बना ले कि मैं अपने बच्चों के जहन में नमूना बनूंगा। एक बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तभी दे सकता है ताकि उस शिक्षा पे वो पहले खुद अमल करे। खुद अमल नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है? मैं आपके साथ हूं। मैं पूरे हफ्ते से परेशान था, सोमवार से ही मैं परेशान था। आज संडे है। मैं अपनी बात शशि को साथ शेयर कर रहा था। शशि, या तो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बिजली चली जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैं एक आवाज से परेशान था, वो आवाज मेरे निकट ना आए। तो ये सारे काम परमेश्वर ने कर दिया। ये सारी बातें मैं आपको प्रार्थना जब समाप्त हो जाएगी ना, मेरे को याद दिला देना, मैं जरूर बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे उस दर्द को, मेरी उस बात को सुन लिया। आमीन। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा बहुत आज्ञाकारी है और दूसरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। दूसरे बेटे ने देखा, पापा से कहा मेरे हिस्से का जितना भी धन दौलत है सब मुझे दे दे, और उसने व्यभिचार कर करके, दूसरे देश में जाके नशा कर करके, बुरी संगति कर करके सारी धन दौलत उसने मिट्टी में मिला दी। लास्ट में जब उसके पास कुछ नहीं रहा, दोस्त भी तुम्हारे जब तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, जब तुम्हारी जेब में 2 पैसे होते हैं, पैसे नहीं है ना तो दोस्त भी लात मार के चले जाते हैं। वही हुआ उसके साथ। जब उसको खाने के लिए दाने नहीं मिल रहे थे, उसने सुअर चराने की नौकरी उसको मिली।
तब उसके जहन में आ रहे मेरे पापा के घर में तो बहुत कुछ है, क्यों ना मैं अपने पापा को चिट्ठी डाल देता हूँ। पापा मैं चिट्ठी डालता है, मैं तेरे घर में आके नौकर बन के भी रह सकता हूँ, परंतु मेरी बहुत बुरी दुर्दशा है, तो मुझे यदि वहाँ आने दे अपने पास, तो ये पेड़ है हमारे घर के बाहर, यदि उस पर छोटा सा कोई सफेद रंग का चिन्ह लगा देगा तो मैं जानूंगा तूने मुझे क्षमा कर दिया है। बाप उस लेटर को पढ़ के नौकर चाकरों को बुलाता, कहता है इस पेड़ को पूरा का पूरा व्हाइट कर दो, चादर से पूरे पेड़ को ढक दो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है। वो बेटा दूर से देखता है पेड़ को, पेड़ हरा होता है, पेड़ तो सफेद हुआ पड़ा है। वो कहता है लगता है मेरे पापा ने मेरी सारे गुनाह गलतियों को क्षमा कर दिया है, उसने पूरे पेड़ को ही व्हाइट कर दिया है। जब बाप अपने बेटे को देखता है, उसका बुरा हाल है, नौकरों को बुलाता है, इसको नहलाओ धुलाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ और इसको सोने की अंगूठी पहनाओ और जोनार करो। जोनार का मतलब है दावत करो। हालेलुया। तो बाप कहता है ये भटक गया था, आज मेरे पास आ गया है। जब मैं और आप भटक जाते हैं, बुरे काम में लुप्त हो जाते हैं, नशे में लुप्त हो जाते हैं, व्यभिचार में लुप्त हो जाते हैं और किसी चोरी चकोरी के काम में लुप्त हो जाते हैं, और जब हम सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें गले लगाता है और गले लगाता है और हमारी अगली पिछली आशीषों को बराबर हमें देकर रूबरू कर देता है। परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। उसने आपको इसलिए सिरजा है कि आप फलो फूलो और आशीषित हो जाओ। दूसरी बात, ये जो बुरे काम है ये घर को तोड़कर सत्यानाश कर देते हैं। किसी का घर बना है क्या? किसी का घर बसा है क्या बुरी काम करने से? दो में से एक हो जाओगे, दो के 6 नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए हर एक बुरे काम से बचे। रोमियो की पुस्तक, ये जो पाप है ना लोगों को गुलाम बना देता है। क्या बना देता है? गुलाम बना देता है। किसी को ये प्रचार बुरा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये वचन काटता भी है और छांटता भी है। यदि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अगर मैं इन सब चीजों में लुप्त हूँ तो ये वचन सबसे पहले मुझे काटेगा, सबसे पहले मुझे काटेगा और मुझको सीधी लाइन पर लेकर आएगा। केवल परमेश्वर ही है जो मुझे सीधी लाइन पे ला सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति मुझे लाइन पर नहीं ला सकता। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि किसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानने के लिए मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। हम लोग मृत्यु की ओर नहीं धार्मिकता की ओर दौड़े। हम लोग गुलाम ना बने। हमको परमेश्वर यीशु ने अपनी जान देकर हमको स्वतंत्र कर दिया है। बहुत बहन है, बहुत भाई हैं, जब तक संडे की प्रार्थना में नहीं आते तब तक उनके जीवनों में चैन नहीं पड़ता। आमीन। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो हमारे को भूख है, परमेश्वर की जो हमें प्यास है, वो भूख और प्यास इस वचन से ही तृप्त किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर सांसारिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहें, सांसारिक और बकवाद से दूर रहें, क्योंकि इससे लोग अभिभक्ति और भी बढ़ जाएगी। यानी कि परमेश्वर से लोग दूर हो जाएंगे। पाप से बचे, गुलामी से बचे। सबसे बड़ा काम है कि सुबह सबसे पहले हाथ उठाएं, अपने पिता को धन्यवाद दें और दिन में देते रहें। क्या घटता है हमारा, परंतु आपकी हाजिरी 24 घंटे उसके साथ लगी रहती है। कोई ये ना सोचे पता नहीं मैं हाथ उठाता हूँ मेरा परमेश्वर देखता नहीं देखता। 7 ताले के अंदर आप अच्छा काम करोगे आपको बढ़ाएगा, आशीष देगा। बुरा करोगे आपको मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी में मिलाने का मतलब बस वो अपना मुंह तुम्हारे ऊपर से फेर ले। हाय उस पर जिसके निकट परमेश्वर आए और अपना मुंह फेर ले। नहीं, परमेश्वर आप तो आए, मेरे साथ भोजन करें।
कोई ये ना सोचे अरे इतनी बड़ी धरती इतनी बड़ा आकाश है, परमेश्वर कितना बड़ा, मेरे सारे खाने वही खा जाएगा। तो वो खा क्या जाएगा? तेरे को माला माल कर जाएगा। आमीन, हालेलुया। पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या किसी ने भुगता है? बहुत लोगों ने पाप का परिणाम भुगता है। जब हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के नहीं मानते और को परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे पर भटकता है और हमको परमेश्वर बाहर निकाल देता है, अपने बाड़ों से बाहर निकाल देता है। और बाड़ों में वापस आना पता नहीं कितनी बार नाक रगड़नी पड़ेगी, प्रभु तो मुझे अपने बाड़ों में ले दे। हर गुनाह हर गलती सबसे हुई है, पर एक समय आता है परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम पश्चाताप करें, पाप की गुलामी से छुटकारा पाए, पाप के समुंदर से बाहर आ जाए। हालेलुया। अच्छा सोचे, बेहतर सोचे, और कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर प्रार्थना करें। जितना आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर बोलोगे, परमेश्वर आपकी पूरी फैमिली को बेहतर बना देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गलत निर्णय ना करें। बहुत लोग बहुत बार बहुत जगहों पर गलत निर्णय कर लेते हैं। गलत निर्णय ना करें, गलत संगति ना करें, गलत धन को अपने घर में भी ना आने दें। हालेलुया। नहीं तो यह अनंत मृत्यु ले आएगा, युगान युग की मृत्यु। हालेलुया। कोशिश करें मैं अपने बच्चों के लिए नमूना बन जाऊं। बाप के लिए कहता है परमेश्वर कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बन जाऊं। माँ के लिए कहता है मैं अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छे नमूना बन जाऊं। हालेलुया। सौ प्रेषक की किताब 11 उसकी 9वीं आयत। हे युवक, अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन हो, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चल। फिर भी यह जान ले, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, फिर भी परमेश्वर कह रहा है ये सब कुछ तू करेगा तो मैं तेरा न्याय करूंगा। इस बात को कभी नहीं भूल। हालेलुया। परंतु जो धनवान होना चाहता है वो प्रलोभन के फंदे से मूर्खता के काम ना करे, हानि के कारण लालसाओं में ना पड़े। मनुष्य का पतन लोगों को विनाश कर देता है। बुरा काम विनाश कर देता है। हालेलुया, आमीन। ये जो पाप है ये परमेश्वर का श्राप, अनंत दंड का निश्चित, अनंत दंड मिलेगा उसको। हालेलुया। आप कैसे बीमार रहते हैं, आप कैसी पीड़ा से जूझ रहे हैं, आप कैसी गरीबी से जूझ रहे हैं, यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आपसे ज्यादा धनवान कोई है ही नहीं। क्या कोई बोल सकता है कि मैं जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया, मेरी हर जरूरत पूरी करता है मेरा परमेश्वर? बहुत लोगों के हाथ खड़े हैं, ये सच्चाई है। हालेलुया। मत्ती की किताब 25 उसकी 41वीं आयत। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मुझसे दूर होकर अनंत अग्नि में जा पड़ो। अनंत अग्नि परमेश्वर ने शैतान के लिए और शैतान के साथ काम करने वाले लोगों के लिए बनाई है। नरक बहुत बुरी जगह है, जहाँ पर आग ही आग है, गंधक है, जहाँ पर आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए तड़पना पड़ेगा। हालेलुया। उन दूतों के लिए तैयार की गई है। ये लोग अनंत दंड के भागी होंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो धर्मी व्यक्ति है वो अनंत जीवन में क्या करेगा?
प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो पाप का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, पाप का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। ये जो पाप है लोगों को गुलाम बना देता है, ये लोगों को धोखा देता है। हालेलुया, आमीन। इसमें आकर्षित, लोगों को आकर्षित करता है पाप, लोगों को मोहित कर देता है और लोगों को पाप में गिराकर नाश कर देता है। पाप करने से बचे, पाप करने से बचे। 1 मिनट अपने लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु मेरे बेटे बेटियों को संभाल, मेरे बहन भाइयों को संभाल, मेरे घर से सारे संकट सराफों को दूर कर। हम लोग पाप में ना फंस जाए, पाप से बिल्कुल दूर हो जाए, नशे से बिल्कुल दूर हो जाए, चोरी छिपे जो छोटा मोटा नशा करते हैं उससे भी दूर हो जाए। मेरी पत्नी को उद्धार कर, मेरे पति का उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादी के लिए अच्छी योजनाएं बना मेरे परमेश्वर। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपकी प्रार्थनाओं में कमी हो सकती है, उसकी देने में कभी कमी नहीं होती। वो अपने मांगने वालों को अच्छा प्रतिफल देता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मत हटो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम दान के लिए दुआ करते हैं। ये दान तुम्हें मैं दे दूंगा, लेना मत सीखो, लेने से देना धन्य है। तुम्हारे हाथ किसी के सामने फैले नहीं, तुम्हारे हाथ ऐसे रहे देने के लिए तैयार। मुट्ठी को बंद मत रखो, खोलते रहो। तो आप एक दूसरे की मदद भी करो, सहायता भी करो। ये धन हमारा है, ये परमेश्वर में समझाता है। हम एक वचन पढ़ेंगे छोटा सा, ये उत्पत्ति 14 का 18 से 20, 16 नंबर पेज पे निकालो सब। मैं पेज ही बताता हूँ। कंजूसी करते हैं क्योंकि हम ढूंढते सालेम का राजा मेलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। तो जो मेलकीसेदेक है, एक राजा भी है और एक याजक भी है। हम सोचे भैया राजा को तो क्यों देंगे। परमेश्वर कहता अपने वचनों में, जो सरकार का उसको सरकार को दो, जो मेरा हो मुझे दो। ये ना करें हम सरकार का रोक ले, बिजली का बिल रोक ले, या टैक्स रोक ले, या हाउस टैक्स रोक ले, वो देना हमें जरूरी है। और जो परमेश्वर का परमेश्वर को दे। क्योंकि जब अब्राहम लड़ाई लड़के आ रहा था तो रास्ते में मेलकीसेदेक राजा था और याजक भी था। तो अब्राहम ने ये नहीं सोचा ये राजा है। तो अब्राहम ने कहा जितनी भी मैं लूट लेके आया हूँ, जितनी लड़ाइयाँ लड़के आया हूँ, और जितना भी धन दौलत माया लेके आया हूँ। पहले क्या लेके आते थे? घोड़े, सोना, चांदी, यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे और औरतों को भी जाते थे, दास और दासियों को। तो अब्राहम का दिल देखो, परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना था। कहता ये याजक है परमेश्वर का, ये दास है परमेश्वर का। तो उसने आज्ञा दी भी जितना भी इसमें है उस सारा दशमांश इसको दे दो। कंजूसी नहीं करी, क्या जरूरत थी? उसने लड़के आया था, लड़ाइयाँ लड़के लाया था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम दिखाया, इतना प्रेम दिखाया कि उसने उस लूट के हिस्से में से, उस जीत में से, वो जीत के आया था। कहता है सारा दशमांश मेलकीसेदेक को दे दो, क्योंकि वो याजक था परमेश्वर का, परम प्रधान ईश्वर का याजक था। और उसने थोड़ा आगे कहा है एक सूत भी मत रखो इसमें से, आगे पढ़ना, इसमें से ऐसा ना हो एक सूत भी रह जाए, पूरा पूरा देना भर के। परमेश्वर कहता है जब तुम किसी को देते हो तो भर के दो, उभरता हुआ दो। और ये ना कहो मैंने तो, कई बार आप कॉलोनी में रहते हो शायद, चीनी भी नहीं मांग लेते हैं, आटा भी ले लेते हुए, आटा खत्म हो गया, पिस के नहीं आया, तो आप उसको दबा के दो, भर के दो। और जो वापिस दे, ये ना कहो भाई हमने तो भर के दिया, इसने भर के नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारा रह गया ना। तो ये भी एक बीज है। तो परमेश्वर के भवन के लिए हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।